की बेटी, जिसको कुछ गंदी मानसिकता के व्यक्ति ने उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। जब वो लड़की इस चीज कुकर्म के लिए राजी नहीं हुई तो उस नशेड़ी गंजेड़ी ने उस बेटी को उसकी जिंदगी से अलविदा कर दिया। अब वहां पर भीम आर्मी की टीम भी पहुंची, यहां तक कि एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे। भीम आर्मी और एसपी सिंह बघेल की सबसे बड़ी भूमिका रही पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की। सबसे बड़ी बात होती है, कहीं भी कोई मैटर होता है या कुछ भी प्रक्रिया होती है तो सबसे बड़ी बात होती है पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर देने की, यानी कि पुलिस प्रशासन से जल्दी कार्य करवाने की। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे मुद्दों पर राजनीतियां करना शुरू कर देते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जब तक आप लोग कुछ हलचल नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर नहीं देंगे, पुलिस प्रशासन को प्रेशर नहीं देंगे, तब तक पुलिस प्रशासन जल्द काम नहीं करती है। वैसे ही एसपी साहब बघेल ने और भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारियों ने प्रेशर दिया और उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से मोबाइल भी बरामद हुआ, जो कि उसने जो कबाड़ा डालते हैं घर का कूड़ा, उस कूड़े में दबा रखा था। उसने मोबाइल भी कूड़े में से निकाल के दिया। उसने अपने बयान देते हुए बोला कि हाँ, ये मैंने किया है। तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। तो जब ये मैटर हुआ, ऐसा कौन सा नेता नहीं था, ऐसी कोई सी पार्टी नहीं थी जिसको ये मैटर पता नहीं था। सोशल मीडिया पर फोटो वीडियोज वायरल थे, सारी चीज़ें वायरल थी, सब कुछ सबूत थे, फिर भी कोई बड़ा नेता वहाँ तत्काल खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि तुम लोगों ने फिरोजाबाद के अंदर जिनको सांसद के पद पर बैठाला है, संसद भवन में पहुंचाया है, संसद भवन में पहुंचाने के बाद भी वह व्यक्ति भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़े होते, तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग सांसद बनाते ही क्यों हैं? ऐसे व्यक्तियों को सांसद अब की बार बनाने से पहले 10 बार सोचना कि तुम लोगों ने जिनको सांसद बनाया है, क्या वो तुम लोगों के लिए काम करेंगे कभी? ऐसी न जाने कितनी घटना हुई हैं। यहाँ तो एक बघेल समाज की बेटी के साथ हुआ, और न जाने जाटव समाज के, और न जाने धोबी समाज के, न जाने कितने समाज की लोगों के साथ गलत होता है। लेकिन हमारे फिरोजाबाद के सांसद के मुंह पर ऐसे करके उंगली रखी हुई है, यानी कि हमारे फिरोजाबाद के सांसद अपने आका से पहले पूछेंगे बोलने के लिए। जब उनके आका कहेंगे, उनके अब्बूजान कहेंगे, तब हमारे फिरोजाबाद के सांसद बोलेंगे। बताइए, फिरोजाबाद को चमकाने के लिए अगर सांसद चाहे तो क्या नहीं कर सकते? किसी के पास अगर कोई परिवार दुखी में रह रहा है, उस परिवार को खुशहाल करने का जिम्मा सांसद ले सकते हैं। उस गांव की, उस घर की आवाज भी सांसद उठा सकते हैं वहां सदन में जाकर। लेकिन हमारे फिरोजाबाद जिला के सांसद ऐसे हैं जैसे कि उन्होंने देखा होगा गांधी जी के 3 बंदर, कानों से सुनो मती, आंखों से देखो मती, मुंह से कुछ बोलो मती। इस तरीके की स्थिति हमारे फिरोजाबाद जिले के सांसद जी की है। अब आप लोग ही बताइए, आप लोगों ने चुनकर जिस व्यक्ति को संसद भवन में पहुंचाया, वही व्यक्ति जब आप लोगों के दुख दर्द में शामिल ना हो, आप लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़ ना उठाए, तो ऐसे सांसद को संसद भवन में पहुंचाना उचित है
यह गलत है। अगर आप लोग चाहें, आपके बीच में रहने वाला प्रतिदिन, आपके बीच में प्रतिदिन कार्य करने वाला उस व्यक्ति को अगर आप कुर्सी की पावर देंगे, उस व्यक्ति को अगर आप सांसद या विधायक बनाएंगे, तो सोच लीजिए आपकी वो आवाज़ उठाने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों को वोटों को डिवाइड करवा देते हैं दूसरी पार्टियों में। लेकिन तुम्हारे पास अब एक बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है, वो है आज़ाद समाज पार्टी, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी। पहले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए कुछ पार्टियों के भाव बढ़ गए थे, कुछ पार्टियों के सांसद जीत गए थे। लेकिन अब इस बार नहीं होने वाला। अब इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है आज़ाद समाज पार्टी, जो कि आपके बीच से ही निकला हुआ नेता, आपके बीच में ही कार्य करने वाला नेता, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी व्यक्ति को सांसद विधायक बनाएंगे। उसी व्यक्ति जैसे विधायकों की रचना होगी और उसी व्यक्ति जैसे हर बार सांसद की पोस्ट के लिए खड़ा किया जाएगा। कैसा रहेगा? सोचिए अगर आपके जिले का नेता आपके लिए तत्पर, आप रात में फ़ोन लगाओ, दिन में फ़ोन लगाओ, वो तत्पर तैयार होकर आपके काम करने के लिए रेडी हो जाए। सोचिए ऐसा नेता आपके लिए उचित रहेगा, या ऐसा नेता कि जिसके पास टाइम ही नहीं हो, जिसके घर पर भी आप जाएं तो उसके घर में भी ये कह दिया जाए कि सांसद जी आज घर पे नहीं है, जाइए। आप समझदार हैं। आपके पास ऑप्शन है आज़ाद समाज पार्टी। दिन रात आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। दिन रात आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने तन मन धन से लगे रहते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, न्याय की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन आप लोग आज़ाद समाज पार्टी को न चुनकर दूसरी पार्टियों को चुन लेते हैं। अब आप लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि आप लोग किसको चुनना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा, आपको जो नेता अच्छा लगे आप उसको चुन सकते हो। आप कहोगे कि ये नेता नहीं, हम इस नेता को चुनना चाहते हैं, आप उसी नेता को चुन सकते हो। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी उभरती हुई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है। उभरते हुए नेता हैं वो आज के समय के, जिनके तूफानी भाषणों से पूरे भारत में तहलका मच गया है और जिनके कार्य करने की सीमा बढ़ती चली जा रही है, इसलिए विरोधी लोगों को नींद नहीं आ रही है। कुछ विरोधी लोग विरोध ये करते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इनसे मिले, उनसे मिले, फलाने से मिले, ठिकाने से मिले, इस विधायक से मिले, उन विधायक से मिले, उस सांसद से मिले, उस नेता से मिले। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अरे हम ये कहते हैं, जब भारत के अंदर रह रहे हैं तो किसी से मिलना या ना मिलना तुमसे डिसाइड किया जाएगा या तुमसे पूछ के मिला जाएगा? बताइए। अगर किसी से मिलना हो, किसी से भाई कोई खास बातचीत हो या कोई नई रणनीति बनानी हो, तो क्या तुमसे पूछकर मिलने जाएंगे क्या? हैं? या तुम्हारे आकाओं से पूछकर जाएंगे? क्या तुम्हारे आका किन से मिलते हैं, किन से नहीं मिलते हैं? तुम्हारे आका कब किन से मिल जाते हैं? तुम्हारे आका फ़ोटो नहीं खिंचवाते तो इसका मतलब ये नहीं वो किसी से मिलते नहीं होंगे। तुम्हारे आका फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं लेकिन मिलते सबसे हैं। बीजेपी से भी मिलते हैं, कांग्रेस से भी मिलते हैं, बस फ़ोटो खींचने के लिए मना करते हैं क्योंकि समाज में गलत संदेश न जाए। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खुशी खुशी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। वो कभी मना नहीं करते हैं कि हमें फ़ोटो नहीं खिंचवाना। कोई अगर प्यार मोहब्बत से फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा है तो भाई लेने दो, कोई दिक्कत नहीं।
उनको, समझ रहे ना। लेकिन आप लोगों को क्या दिक्कत है ये बताइए, जय भीम भाई, गोलू भाई को, आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब मैं देख रहा हूँ फिरोजाबाद के अंदर काफ़ी दिनों से गुटबाजी चल रही है। दूसरी पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के दूसरी पार्टी पर। लेकिन वजह क्या है, कमजोर आज़ाद समाज पार्टी भी नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कुछ अंधभक्त कि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास उल्टी सीधी टिप्पणी करके या उल्टी सीधी पोस्ट करके या कुछ गलत गलत लिखकर हम उनके कार्यकर्ताओं को चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये अपने दिमाग से, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि तुम गलत कमेंटें करके या कुछ भी उल्टा सीधा लिखकर तुम आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिमाग चेंज कर देंगे। समझ रहे ना, ऐसा कदापि नहीं होने वाला। ये तुम्हारी भूल है। मैंने देखा आज मैंने ये भी सुना कि फिरोजाबाद के अंदर भाई कोई फलानी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आया। प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद मैंने ये भी सुना कि पाड़े गांव में, गड़ी पाड़े में, यानी कि जो गांव है जहां पर पीड़ित परिवार है, उनके घर पे मिलने गए। चलो अच्छी बात है, मिलने गए, मिलना जुलना तो चलता रहता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिरसागंज में एक बुका कहता है होमगार्ड, जिनका खेत छीना जा रहा है, जिनका नाम अवनीश भाई है, उनका क्या, उनके आंसू पहुंचने कब जाएंगे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, बताइए। उनके आंसू पहुंचने भी ये प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या जब आपके आका आदेश देंगे तब जाएंगे? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। कोई कह रहा भैया लाइव चल रही, कोई कह रहा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जा रहा है। अरे भाई मैंने देखा, मैंने कहा भैया सैकड़ों गाड़ी देख लें। देखा तो 10-15 गाड़ी खड़ी, भाई सैकड़ों गाड़ी बता दी। एक कह रहा पूरा फिरोजाबाद नीला नीला हो जाएगा। अरे भाई बरसाती मेड़ को फिरोजाबाद नीला करोगे तुम? जो अपना गांव तलक नीला नहीं कर पाते वो फिरोजाबाद पूरे को नीला करने की बात करते हैं? और रही बात जो कह रहा था कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जाएगा, हम उससे भी कहना चाहते हैं कि भाई हमने तो सैकड़ों गाड़ी देखी नहीं, हम तो डर गए यार इतनी सैकड़ों गाड़ी देख के। हम तो पूरा फिरोजाबाद नीला नीला हो गया आज, उससे भी डर गए यार। चक्कर आ गए मुझे, चक्कर आके गिर गया। बताओ, इतना नीला नीला फिरोजाबाद मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्रदेश अध्यक्ष आए बीएसपी पार्टी के, पीड़ित परिवार के घर मिलने गए। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताई सिरसागंज के अंदर एक अवनीश भाई होमगार्ड, जिनकी ड्यूटी छीन ली गई। 3 साल से वो व्यक्ति परेशान है। उस व्यक्ति का खेत छीनने की कोशिश हो रही है। वो व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर है। उस व्यक्ति के आंसू पहुंचने या उस व्यक्ति की बात उन प्रदेश अध्यक्ष के कानों में क्यों नहीं डाली? गरीबों का वोट मांगने के लिए और टिकट बेचकर वोटों की सौदा करने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हीं गरीबों के जब जमीन जायदाद घर मकान छीने जाते हैं तब आप लोग मुंह पर टेप लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? तो भाइयों, हम आप लोगों से यही कह रहे हैं, ये नेता एसी में रहने वाले हैं। इनको ये एसी में रहने वाले नेताओं को तो ये मजबूरी में इनको आना पड़ रहा है। इन एसी में रहने वाले नेताओं को मजबूरी में इसलिए आना पड़ रहा है कि जगह जगह यहाँ
आंदोलन इसलिए करने पड़ रहे हैं और जगह जगह इधर उधर गांव गांव में इसलिए जाना पड़ रहा है पीड़ित परिवारों के घर पे, क्योंकि अगर ये लोग जाएंगे नहीं तो इन्हें पता है इनका जी शून्य बट्टे सन्नाटा तो है ही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो फिर से ये शून्य बट्टे सन्नाटा ना दिखाई दे और दूसरा व्यक्ति बाजी ना मार जाए, दूसरी पार्टी बाजी ना मार जाए, कहने का मतलब। तो इसीलिए ये लोग गांव गांव जा रहे हैं। और रही बात बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का बढ़ता हुआ काफिला देख कुछ अंधभक्तों की पैंट गीली हो रही है, और नहीं हो रही हो तो वो अपने आकाओं से पूछ ले, उनकी रात दिन की नींदें हराम हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले को देख। सबसे पहले लखनऊ के आंदोलन के लिए लखनऊ में 9 अक्टूबर को जो आंदोलन की घोषणा की, सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की। फिर उसके 3 दिन बाद बहन कुमारी मायावती जी ने की। अब सोचिए कौन किसकी काट कर रहा है। जब बहन कुमारी मायावती जी को ये पता चला कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद हमसे आगे ना निकल जाएं, इसलिए 3 दिन बाद बहन जी ने भी घोषणा कर दी कि हम भी 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर ये रैली करेंगे। तो सबसे पहले तो मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने की घोषणा तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की। तो अगर बहन जी को अगर एकता दिखानी होती तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन करती। अब बहन जी को खुद ही अकेले रबड़ी खानी है, तो इसलिए उन्होंने खुद कह दिया कि अब हम भी 9 तारीख की घोषणा कर रहे हैं। तो गलती किसकी है इसमें? अगर बहन जी पहले कर देती, चंद्रशेखर भाई बाद में करते, तो आप लोग उछल उछल कर मेढक की तरह उल उल कर कहते कि चंद्रशेखर भाई ने ये गलत किया। अगर चंद्रशेखर भाई ने बाद में घोषणा करके बहुत ही बड़ा गलत कदम उठाया। अब बहन जी ने बाद में घोषणा करके कौन सा अच्छा कदम उठाया है, ये मुझे बता दीजिए अंधभक्तों। तो यहाँ इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के अंदर, इस यूपी के अंदर, यहाँ एक दूसरे की काट करने के लिए सभी बैठे हैं। और ये मत समझना कि तुम्हारी उल्टी सीधी पोस्ट या टिप्पणी या कुछ कमेंट करने से या चंद्रशेखर भाई के उल्टे सीधे पोस्टर बना बना के कमेंटों में डालने से तुम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का हौसला और उनके कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ दोगे। तो बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझ रहे? और एक बात और ध्यान रखना, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का काफिला जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही वैसे तुम लोगों की पैंट गीली होती जा रही है। क्योंकि जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 9 अक्टूबर की घोषणा कर दी कि महा रैली का आयोजन प्रबुद्ध सम्मेलन, भाईचारा बनाओ सम्मेलन लखनऊ के अंदर होगा, तो 3 दिन बाद बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों की? अगर बहन कुमारी मायावती जी पहले घोषणा करती और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बाद में घोषणा करते, तो आप लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर 50 सवाल उठाते, उल्टी सीधी बोलते। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले कर दी, वो बहन कुमारी मायावती जी ने बाद में की। तो अब तुम लोगों को मिर्ची क्यों लग रही हैं, ये बताओ अंधभक्तों। बहादुर भाई, जय भीम।